प्रेज द लॉर्ड एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं रेजरेक्शन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और हम देखेंगे कि कैसे रेजरेक्शन को हिस्टोरिकल एविडेंसेस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है और रेजरेक्शन में बिलीव करना टोटली रीजनेबल है। हम सभी मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में विश्वास रखते हैं, पर कई बार इस बात को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको इस काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स को देखना होगा। ये फैक्ट्स हमें बाइबल में भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सभी हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स भी इन फैक्ट्स के ऊपर अग्री करते हैं। ये फैक्ट्स हैं: पहला, प्रभु यीशु मसीह का अरिमथिया के यूसुफ के द्वारा दफनाया जाना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की सलीब पे मौत। तीसरा, महिला शिष्यों का खाली कब्र को सबसे पहले देखना। चौथा, प्रभु यीशु मसीह का मौत के बाद अलग अलग लोगों को जिंदा दिखाई देना। पांचवा, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कारण चेलों का दुख उठाना। और नंबर 6, प्रभु यीशु मसीह के विरोधियों का मन बदलना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये 6 फैक्ट्स सभी हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के द्वारा वेरीफाइड हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इन 6 फैक्ट्स की बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। इन फैक्ट्स को हम सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन के साथ सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पर क्योंकि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते या मानना नहीं चाहते, तो वो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी ही कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे कि क्या ये एक्सप्लेनेशंस इन 6 फैक्ट्स को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं या नहीं। इसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले है स्वून थ्योरी, मतलब बेहोशी की थ्योरी। उसके बाद है मास हेलुसिनेशन, मतलब भ्रम की थ्योरी। तीसरी, स्पिरिचुअल रेजरेक्शन, मतलब आत्मिक पुनरुत्थान। चौथा, रॉन्ग टूम्ब, मतलब गलत कब्र की थ्योरी। पांचवा, इम्पर्सनेशन, मतलब प्रभु यीशु मसीह के वेश में किसी और का दिखाई देना। नंबर 6, थेफ्ट थ्योरी, मतलब चोरी करने की थ्योरी। और 7, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मतलब षड्यंत्र की थ्योरी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वून थ्योरी या बेहोशी की थ्योरी। ये थ्योरी कई कारणों से सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला, क्योंकि हमारे पास ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर मौत हो गई थी। रोमन्स ने यह सलीब की सज़ा को बहुत ध्यान से बनाया था ताकि मौत की सज़ा पाया हुआ आदमी किसी भी तरह से बच ना सके। इसके अलावा अगर कोई रोमी सिपाही किसी मौत की सज़ा पाए हुए कैदी को बचाने में किसी भी तरह से मदद करते थे तो उन्हें भी मौत की सज़ा दी जाती थी। दूसरा, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि रोमन सोल्जर्स ने प्रभु यीशु मसीह की टांगें नहीं तोड़ी, जबकि बाकी दोनों कैदियों की टांगें तोड़ दी गई थी। मतलब कि रोमन सिपाही श्योर थे कि प्रभु यीशु मसीह की मौत हो चुकी है। तीसरा, यूहन्ना जो कि क्रूसिफिक्शन का आई विटनेस था, वो ये सर्टिफाई करता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह की पसली में से खून और पानी निकलते देखा जब उन्हें भाला मारा गया था। चौथा, अगर प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं थे तो इतनी बुरी हालत में कब्र का पत्थर हटाकर सिपाहियों को काबू में कैसे किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि स्वून थ्योरी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद आती है मास हेलुसिनेशन थ्योरी, मतलब भ्रम की थ्योरी। ये थ्योरी भी एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। हेलुसिनेशन जो है वो हमारे दिमाग में होती है। हम ऐसी चीजें देखते हैं जो असल में नहीं होती। हेलुसिनेशन व्यक्तिगत या इंडिविजुअल या फिर सब्जेक्टिव होती है। प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को दिखाई दिए, जैसे कि मरियम मगदलीनी को, 12 चेलों को, 2 चेलों को इमाउस के मार्ग पे, याकूब को, और यहाँ तक कि 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिए, जैसे कि हम पहले कुरिन्थियन उसके 15वें अध्याय में पढ़ते हैं। 500 लोग विटनेस के तौर पे बहुत ज़्यादा होते हैं
और पौलुस इसी वचन में कहता है कि उनमें से ज़्यादातर अभी भी जिंदा हैं, ताकि कोई भी जाकर उनसे पूछ सके, उनसे बात कर सके। अगर ये झूठ होता तो पौलुस कभी भी ये नहीं बोल सकता था। और ये बहुत रिमार्केबल है कि 500 लोगों को अलग अलग जगह पर ना देखकर बल्कि एक ही जगह पर दिखना। चेलों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को जिंदा हुआ देखेंगे। इवन उन्होंने तो पहले विश्वास ही नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ खाना खाया, जो कि हेलुसिनेशन में नहीं होता। चेलों ने उनको छुआ भी। थोमा ने उनके हाथों को छूकर कील के निशान को देखा। अगर चेलों को हेलुसिनेशन हो रहे थे तो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह की लाश को सामने लाकर उसे तभी रोक सकते थे। हेलुसिनेशन केवल मरने के बाद दिखाई देने को एक्सप्लेन कर सकता है, परंतु खाली कब्र को या पत्थर हटाने को नहीं। तो इसलिए यह थ्योरी भी फेल हो जाती है। इसके बाद आती है स्पिरिचुअल रेजरेक्शन थ्योरी, मतलब आत्मिक पुनरुत्थान की थ्योरी। यह थ्योरी भी इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि कब्र में से एक फिजिकल बॉडी गायब हुई थी। अगर यह बस आत्मिक तौर पर ही जी उठना था तो बॉडी कहां गई? हिस्ट्री हमें बताती है कि वहां एक शरीर था जो गायब हुआ था। प्रभु यीशु मसीह और रेजरेक्शन के विरोधी कभी भी वो बॉडी को सामने नहीं ला पाए और ना ही रेजरेक्शन को डिसअप्रूव कर पाए। इसके बाद आती है रॉन्ग टूम्ब थ्योरी, मतलब गलत कब्र की थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक चेलों को प्रभु यीशु मसीह की कब्र का पता ही नहीं था। यह थ्योरी इस बात पे बेस्ड है कि जिन लोगों को सलीब दिया गया था उन्हें एक सामूहिक कब्र में फेंक दिया गया और उन्हें दफनाया नहीं गया। यह थ्योरी पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के दफनाए जाने और मरने के बाद जिंदा होकर दिखाई देने के ऐतिहासिक नैरेटिव को डिसअप्रूव करती है। बाइबल में लिखा है कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया, मतलब अरिमथिया का यूसुफ, प्रभु यीशु मसीह की देह को ले गया और उसने उसे अपनी कब्र में रखा, ना कि एक सामूहिक कब्र में। और प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को दफनाए जाने के लिए पूरे यहूदी कस्टम्स के साथ तैयार किया गया था। तो ना केवल अरिमथिया का यूसुफ बल्कि प्रभु यीशु मसीह की महिला शिष्य और भी बहुत से लोग ये जानते थे कि कब्र कौन सी है और कहां पर है। तो इसलिए ये थ्योरी भी इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसके बाद आती है इम्पर्सनेशन थ्योरी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के वेश में किसी और का दिखना। यह थ्योरी के मुताबिक जो दिखाई दिया वो प्रभु यीशु मसीह नहीं था, बल्कि कोई और था जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिखाई दिया। पर यह थ्योरी भी यहाँ काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके जी उठने को मानने में असहज थे और डाउटफुल थे। ऐसे में उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, जैसा कि थोमा के केस में था। तो फिर कोई भी इंसान जो कि प्रभु यीशु मसीह का वेश बना के जाता तो उनको इजीली कन्विंस नहीं कर पाता। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के घाव के निशानों को कॉपी करना इम्पॉसिबल था। प्रभु यीशु मसीह ने यही घाव के निशान थोमा को दिखाए थे। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके साथ 3 साल तक रहे थे। ऐसे में उनको धोखा देना मुश्किल था, स्पेशली जब वो इसे मानने में भी असहज हों। चेले एक बंद कमरे में मिल रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए। ऐसा काम बिना किसी मिरेकुलस पावर के नहीं हो सकता। तो इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। इसके बाद अगली थ्योरी है थेफ्ट थ्योरी, मतलब चोरी की थ्योरी। यहां पर क्लेम यह है कि चेलों ने बॉडी चुरा ली और कहा कि वो जिंदा हो गया। यह थ्योरी भी सबसे पुरानी थ्योरियों में से एक है। अगेन, इस तरह की थ्योरी एविडेंस को इग्नोर करती है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का दफनाया जाना अरिमथिया के यूसुफ के द्वारा। इसके अलावा बॉडी चुराना मुश्किल था क्योंकि रोमन सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। चेले जो कि डरे हुए थे और छुप गए थे, वो बॉडी नहीं चुरा सकते थे। इसके अलावा रोमन सिपाहियों का कब्र पे होना और कब्र के दरवाजे पर रोमन सील होना इस काम को और मुश्किल कर देता है। इसके बाद आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना चेलों द्वारा तैयार किया गया एक षड्यंत्र था। तो अगर यह झूठ था तो क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनके जिंदा होने का प्रचार करने के लिए अपनी जान तक दे दी? ये वही चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के पकड़े जाने पर वहां से भाग खड़े हुए थे और प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर वही चेले एक झूठ के लिए अपनी जान तक देने को तैयार क्यों हो गए थे?
क्योंकि वो किसी झूठ के लिए नहीं बल्कि इस सच के लिए मरने को तैयार थे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए ये थ्योरी भी सही नहीं है। तो ये कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशंस हैं जो इन 6 हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती हैं। पर जैसा कि हमने देखा कि इनमें से एक भी थ्योरी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इनकी एक ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है और वो है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।